वेलकम बैक। सबसे पहले आज की बड़ी खबर, चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा को मुअत्तल कर दिया। 1 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। तो तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, जो कि कल महफूज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी। 1 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज इस जमानत को मंजूर किया गया। और चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर है। अदालत का चेयरमैन पीटीआई को कल पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। तोशाखाना केस में रिहाई के बावजूद चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में ही रहेंगे। अपडेट करें अहम खबर से, चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर है। अदालत का चेयरमैन पीटीआई को कल पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। तोशाखाना केस में रिहाई के बावजूद चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में ही रहेंगे। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई, ये कहना है शहबाज शरीफ का। मजीद कहते हैं कि निजाम अदल का यह किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली पर बयान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। साइफर लहराया गया, इस पर पूरी सियासत की गई। सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली बरकरार है। ये चोर है, इसकी चोरी साबित शुदा है। गुड टू सी यू ने उनके लिए थोड़ी देर के लिए मामलात गुड कर दिए हैं। सजा मुअत्तल करा ली है मगर खत्म नहीं करा सके। साइफर का केस एक सेंसिटिव केस है। गैर कानूनी तौर पे एक बयानिया घड़ा गया, साइफर लहराया गया, उस पर पूरी सियासत की गई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की गई, भुगतना तो पड़ेगा। और वो गिरफ्तारी पहले से डल चुकी, तो ये रिहाई तो मुमकिन नहीं है। सजा अपनी जगह कायम, ना अहली अपनी जगह कायम। चोरी पे सर्टिफाइड मोहर लग चुकी। गुड टू सी यू ने आपके लिए मामला थोड़े से गुड कर दिए हैं फॉर द टाइम बीइंग। और बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान भी अटक जेल आमद। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से, बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंच चुकी हैं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान की भी अटक जेल में आमद। आपको बता रहे हैं कि बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंच चुकी हैं। जबकि अटक जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने अटक जेल के बाहर से पीटीआई के 3 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। कारकुन चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की खुशी में मिठाई लेकर पहुंचे थे। अटक जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने अटक जेल के बाहर से पीटीआई के 3 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। ये कारकुन चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की खुशी में मिठाई लेकर वहां पर पहुंचे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ है कि नैब तरामीम से कुछ लोगों को खुसूसी रियायत दी गई है। सिविल सर्वेंट समझते हैं उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। आमिर सईद अब्बास से इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या रिमार्क सामने आया आज? देखिए, आज नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदेयाल की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए, जिसमें ये कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के वकील ने खयानत को अपने दलाइल का मरकजी नुक्ता बनाया है और इख्तियारात के अमीन के तसव्वुर पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा का फैसला भी मौजूद है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले में खयानत का मामला आइन के आर्टिकल 9/24/25 से जोड़ा गया है। और चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ है कि नैब तरमीम से कुछ लोगों को खुसूसी रियायत दी गई है। लिहाजा ये भी कहा गया इस दरखास्त में कि नैब तरमीम से कानून की कुछ शिकें ही खत्म कर दी गई। और ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि सिविल सर्वेंट समझते हैं कि इनके हाथ पांव ही बांध दिए गए हैं और इसीलिए तो सिविल सर्वेंट्स फिर कमेटियां बनाते हैं और मामलात कमेटियों को भेज देते हैं। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि इन तमाम तर मामलात के लिए मजीद जो समाअत है वो कल तक मुलतवी की जाती है। और अब कल मखदूम अली खान अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर देंगे और उसके बाद फिर अदालत फैसले के हवाले से अपने अहकामात जारी करेगी। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपका।
और ठेकों में करप्शन का इल्जाम चौधरी परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली अवान ने फैसला महफूज किया है। लाहौर से मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशफाक, बताएगा ये फैसला कब सुनाया जाएगा? तो लाहौर के इल्जाम में चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में तोसीक फैसला महफूज कर दिया है। आज जब परवेज इलाही को अदालत में पूछा गया तो इस मौके पर परवेज इलाही के वकील अमजद परवेज ने नैब की जानिब में तोसी से मुतल्लिक दरख्वास्त की मुखालफत की और ये कहा कि हमारा केस लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसकी वजह से मेरिट पर बहस नहीं की। परवेज इलाही को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और अब तक 10 मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। इस मौके पर नैब के वकील ने कहा कि परवेज इलाही पर करप्शन के सीरियस एलिगेशन हैं और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद हसन भट्टी ने भी इसमें किरदार अदा किया है। सुहेल असगर के जरिए पैसे मुंतकिल हुए और इम्तियाज नामी शख्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाता रहा और इसके साथ साथ परवेज इलाही ने करोड़ों रुपए की करप्शन की और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया और इसीलिए परवेज इलाही को के रिमांड में तौसीक की जाए। अदालत ने तमाम दलाइल मुस्तरद करने के बाद अब कुछ कर लिया है जो कुछ ही देर बाद अदालत सुनाएगी। कुछ ही देर बाद फैसला सुना देगी। लाहौर से मोहम्मद अशफाक ने अपडेट कर। वेलकम बैक। भारी बिजली के बिल्स की एक वजह महंगी बिजली की पैदावार तो दूसरी जानिब भारी टैक्सेस की वसूली है। हुकूमत और बिजली की तकसीम कार कंपनीज की मुख्तलिफ किस्म के महसूलात वसूल करते हैं। टैक्सेस की भरमार से लाइल्म आम सारिफ भारी रकम अदा कर रहा है। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफजई की रिपोर्ट में। कैपेसिटी पेमेंट जैसे अवाम कुछ मुआहदे, फर्नेस ऑयल और डीजल से महंगी तरीन बिजली की पैदावार, एक तरफ बिजली के आसमान से बातें करते निर्ख, दूसरी तरफ बिलों में टैक्सों की भरमार। लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों के साथ बिजली अवाम के लिए सहूलत के बजाय अजाब बन गई। बिजली बिलों पर सारिफीन 14 मुख्तलिफ अकसाम के टैक्स अदा कर रहे हैं। हुकूमत तो हुकूमत, बिजली की तकसीम कार कंपनियां भी सारिफीन से 5 किस्म की मुख्तलिफ टैक्स वसूल कर रही है। बिजली बिल पर GST 3 बार वसूल किया जाता है। GST पहले बिजली की पैदावार, दूसरी बार फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर ली जाती है और फिर टोटल बिल पर अलग से GST वसूल की जाती है। यही नहीं, सारिफीन पर टैरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज, फाइनेंशियल कॉस्ट सरचार्ज भी आयद किया जाता है। रेडियो, TV फीस और ED का बोझ भी इसी बिल में शामिल है। यही नहीं, बिजली बिलों पर कुछ सारिफीन इनकम टैक्स भी अदा कर रहे हैं। सारिफीन का कहना है कि बिलों की अदायगी अब बस से बाहर हो चुकी है। बिजली तो मिलती नहीं, बिलों का अजाब है कि दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। 28,000 रुपया बिल आया, ठीक है, इतने पैसे नहीं है, किधर से जमा करो। अभी इसकी मैंने 2 किस्तें कराई हैं, 14,000 जमा करवाया, 14,000 बकाया कर दिया। कि मेरा भी मकान जो है 20,000 रुपया किराया है, तो 15,000 रुपया मेरा बिजली का बिल आया है, तो अब 30,000 रुपया मेरी तनख्वाह है। आप बताओ मैं कैसे गुजारा करूं? पहला हमारा 8,000 आता था, इस बार जो है ना 16,000 रुपये है। तो हुकूमत ने तो गरीबों का कमर तोड़ दिए, तो लोग खुदकशी करने पे मजबूर हो गए। तवानाई माहिरीन का कहना है कि बिजली के बिलों पर टैक्सेस और कीमतों में इजाफे जैसे मसाइल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ग्रीन एनर्जी पर जाना वक्त की अशद जरूरत है। आपका जो IMF का प्रोग्राम है, IMF की कंडीशनैलिटीज़ का हिस्सा है। आपको पता है सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको रिकवर करने के लिए IMF का जो आप पैसा ज़ाहिर है बाहर से जब लोन लेते हैं तो आपको लोन को रीपे भी करना है, तो आपने अपनी इसी मईशत में से निकालना है। मईशत में से निकालना है तो उनकी कंडीशन ये होती हैं, आप टैक्सेस बढ़ाएं। इधर पावर कंपनियों से जवाबदेही के बजाय इनकी नाअहली का बोझ सारिफीन पर डाला जा रहा है। कैपेसिटी पेमेंट्स और महंगे ईंधन से बिजली की पैदावार के बाद बिजली बिलों पर भारी टैक्सेस ने अवाम की कमर तोड़ दी। बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफे का ये बढ़ता हुआ सिलसिला अब अवामी बेचैनी का सबब बनने लगा है। कैमरामैन मोहम्मद हसनैन के साथ ज़ीशान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको बराह रास्त ले चले निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत बड़ा हैजर्ड है, सब मोबाइलों पे बात कर रहे हैं, उससे आपके रेट भी हो सकते हैं, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसका हम बहुत सख्ती से कोशिश करेंगे कि हर जेल में एटलीस्ट मैं अपने टेन्योर में कैमरा CCTV का काम शुरू करवा दें ताकि हम उसको कर सकें। फिर हम 24 जो हैं प्रिजन ऑफिसर्स को हमने सेंड के ट्रेनिंग के लिए USA भेजा है, वहाँ से वो ट्रेनिंग करके आए हैं। तरीका ये होता है कि कुछ लोगों को भेजते हैं, वो वापस आते हैं, वो ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर फिर बाकी हम स्टाफ भेजते हैं, उनको ट्रेन करता है, तो ग्रेजुअली इस तरह सबको ट्रेनिंग मिल जाती है। फिर डेवलपमेंट स्कीम हमारे नए जितने बैरक्स बना रहे हैं, उसके बाद
बाउंड्री वॉल बन रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनको लेके चलें ताकि आगे इसको इम्प्रूव किया जा सके। तो मैंने मोटे मोटे बात बताई है, लेकिन अभी मैं दोबारा विज़िट करूँगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी होपफुल कि विद हमारी अच्छी टीम के साथ लेके अगर कुछ चेंजेस भी करनी पड़ती हैं प्रिजन में वो ज़रूर करेंगे, नए लोगों को लेकर आएंगे, पढ़े लिखे लोग। 1253 जो हमने लिए हैं ये सारे वहाँ से नेस्पक से इनका टेस्ट हुए थे, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस से, वहाँ से होके फिर इंटरव्यू में जिसमें 5000 थे जिसमें 1253 को रखा गया है, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। कुछ सिफारशी लोग भी थे, डेफिनेटली लेट मी टेल यू, जिसने 70% नंबर लिए थे, जब उनको इंटरव्यू में देखा तो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता। तो ये चीज़ें हमें इसको कव करने की ज़रूरत है। अभी मैं आपके अगर सवाल है तो मुझे बताइएगा कि जेल एक अलग दुनिया है, जो आपकी जो बाहर की जो सिंध पुलिस है अलग है, जेल अलग है। जेल के अंदर होने वाली बहुत सारी चीज़ें बाहर के लोगों को नहीं पता चलती। जेल की कई ऐसी पोस्ट हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल सुनील शाह जैसे लोग हैं, 29 से 30 ऐसे जो गैर कानूनी तौर पर इनको प्रमोट किया गया। ये कई अदालतों में भी गए, अदालतों ने इनको रिजेक्ट किया, अभी भी ये गैर कानूनी तौर पर अपनी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? ये वजीर के करीबी थे। देखें, एक तो बात ये है कि एक तो यकीन करें कि मेरिट के अलावा किसी को नहीं चाहिए। मैंने बड़ी क्लियर बात की, अजी साहब भी बताई है, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए थे कि किसी को भी आउट ऑफ मेरिट प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं। मैंने इनको कहा कि अभी जिनकी प्रमोशन ड्यू है मेरे तो हवाले, क्योंकि हमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, पॉलिटिकल अजाइम्स नहीं है, वी विल गो फॉर ओनली मेरिट। हमारा आर्मी का सिस्टम भी इसलिए चलता है कि वहाँ पर टोटल मेरिट है। मैं आपको यकीन करें, हमारे मिलिट्री में ISSB में अगर मेरा बेटा जाता है ISSB में और एक सिपाही का बेटा जाता है तो अक्सर होता है कि सिपाही का बेटा सिलेक्ट हो जाएगा लेकिन हमारे सीनियर ऑफिसर के बेटे सिलेक्ट नहीं होते। इतना सख्त मेरिट है। तो जहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है वहाँ पर आपके ये गंदी नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, वहाँ ये प्रॉब्लम तो आई थिंक इसको हमें करने की जरूरत है। जेलों में बेइंतहा कैदी होने के बाद, गुंजाइश से ज़्यादा कैदी होने के बाद नई जेल बनने का प्रपोजल था, पिछली गवर्नमेंट ने दिया था। अब आने वाले वक्त में आप कोशिश करेंगे नई जेल बनने की? क्या देखें, जेल जिस तरह आपके 10 बैरक्स बन रही हैं लांडी जेल, ठीक है, 5 काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई हैं। अब मैंने यही कोशिश कर रहा हूँ कि वो 5 को हम कंप्लीट कर लें, बजाय इसके 10 को बनाते रहें। 5 कंप्लीट करेंगे, लोगों को शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद बाकी में कहते हैं ग्रेजुअल तरीके से करें। ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये फंड्स की वजह से, बारिशों की वजह से लास्ट ईयर जो हुई हैं उससे भी काम रुक गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कराची सेंट्रल जेल आबादी के बिल्कुल दरमियान में आ गई शिकायत, और ये काफ़ी अरसे से प्रोजेक्ट था कि इसको कहीं बाहर मुंतकिल किया जाएगा। एक तो ये बता दें इस पर कोई अमल होगा? काफ़ी अरसे से एक जो जेल में तैनात कांस्टेबल से लेकर अफसरान तक उनका मामला है कि पंजाब के बराबर उनसे वादा किया गया कि पंजाब के बराबर उनकी सैलरीज कर दी जाएंगी, लेकिन ये आज भी वहीं के वहीं हैं जहाँ पहले थे। अब देखें, ये प्रॉब्लम ये है कि ये महकमे को खुद केस चेकअप करना चाहिए। अभी आप करें सर, वो कितना डिफरेंस है? सर मैं करूँ, ये हम जो इसके सर प्रोविजन में हम ये ठट्टा में जो नई जेल का जिक्र कर रहे हैं ना, ठट्टा कराची से करीब ही है, तो वो जो 1000 कैदियों का हमने जो ज़मीन लेने की बात करें सैलरीज की, डिफरेंस पंजाब का हमारा डिफरेंस है इसमें। पंजाब का ये बता जो प्रेजेंट कांस्टेबल थे वो 5 ग्रेड में थे, इस हुकूमत ने वो अब 7 ग्रेड में आ गए हैं। अब बिल्कुल 7 ग्रेड की तनख्वाह जो पंजाब की है वो हो गई है। मेरे ख्याल में ये ओवरऑल जो मैंने अभी ब्रीफिंग ली थी उसमें ये है कि पंजाब के एट पार कर दिया गया है तमाम सैलरीज को जो सिंध में जहाँ भी प्रेजेंट हैं, और ये वैसे भी इस तमाम प्रोविंस में एक ही पे स्केल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर इसमें कोई और गुंजाइश रहती तो हम डिस्कस करके जरूर इसको ये फरमाएं कि ज़ाहिर अनऑफिशियली तो पता नहीं, लेकिन ऑफिशियली 3 माह की मुद्दत करते हैं आपके। यही कोई सेंट्रल जेल है जहाँ सज़ाए मौत के कैदी सालगिरह भी मनाते थे और सुरंगें भी खुद। वो कल्चर 3 माह में मतलब क्या पॉसिबल है इसको तब्दील कर दिया जाएगा? दूसरी बात ये कि टैगिंग का ज़ाहिर वो टेंडरिंग किस प्रोसेस में है कुछ आपके? देखें, एक तो जो बात कर रहे हैं ये 3 महीने की, बिल्कुल चाहे 1 महीना हो 2 महीने हो, वट एवर इज़ पॉसिबल, मैं अपना काम उसी तरह करूँगा। एटलीस्ट कुछ चीज़ों को हम स्टार्ट कर देंगे। पैसे भी फंड रिलीज कर, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की है, उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में बात की है। जो पॉसिबल होता है मैंने बताया सेक्रेटरी साहब को, IG साहब को, जी वो हमें दें, मैं खुद बाय हैंड पर्सनली जाके अप्रूव कराऊंगा ताकि शुरू हो जाए। बाकी जो भी है इंशाल्लाह एवरीबॉडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट। कम अज़ कम मैं बनाई लुक बैक कि मैंने मुझे एटलीस्ट ये अचीवमेंट होनी कि मैंने कुछ काम इसके लिए किया। अच्छा सर, ये बताइएगा कराची में जो सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम का है और जिसकी सबसे बड़ी वजह सियासी बुनियादों पर तैनातियाँ हैं,
एक IG SSP भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता था, बिलावल हाउस और CM हाउस से मैं सियादा तक लगाया। तो अब आप ये बताएं जो आज एक्सपेक्टेड है ऑर्डर होना। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरिट पर प्रमोशन की जाएगी।